हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि आरआरबी पीओ सभी शिफ्ट के बारे में कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्या नॉर्मलाइजेशन, सेफ अटैम्प्ट, क्या आपको आरआरबी पीओ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए मेंस के लिए या नहीं। देखिए, ये ऐसा टाइम है, इस टाइम सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट चलता रहता है कि हम क्या करें, बिकॉज प्रीलिम्स में इतने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए होते हैं। बिकॉज हमारे दिमाग में एक, आपने काफ़ी सुना होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ सबके दिमाग में हो जाती है कि अगर आपने 65 से अबव अटैम्प्ट किए मतलब आपके बढ़िया अटैम्प्ट है। काफ़ी के दिमाग में ये रह रहा होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, 48, 51 भी अटैम्प्ट किए हैं, तो उनको ऐसे लग रहा है कि तुम्हारा पेपर तो ख़राब हो गया और इस साल आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, या फिर मीन्स का पढ़े या नहीं पढ़े। ये डाउट बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है जैसे ही हमारा प्रीलिम्स ओवर हो जाता है। लास्ट ईयर ये सब चीज़ें मेरे भी दिमाग में आई थी, बट उनसे ओवरकम कर लोगे देन फिर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, इसमें नहीं तो किसी और में। अब हम बात करें कि क्या सेफ़ अटैम्प्ट है, मतलब कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। देखिए, कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 65 सोच के चलते हैं कि 65 से अबव। लेकिन देखिए, जो 5 अगस्त की जो शिफ्ट 1 थी ना, वो आपकी ईजी थी। शिफ्ट 1 काफ़ी ईजी थी, जिसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया है, 70 से अबव भी अटैम्प्ट किए, 70 से अबव। लेकिन जैसे ही शिफ्ट 2 हुई, उसमें स्टूडेंट्स के 60 से भी नीचे रह गए, 62 मुश्किल से ही पहुँचे होंगे, किसी ने 60 क्रॉस किया होगा। शिफ्ट 3 भी डिफ़िकल्ट थी एंड शिफ्ट 4 भी डिफ़िकल्ट थी। तो हम 1 से कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, एक शिफ्ट इजी थी बाकी हार्ड थी, तो हम ये एक 65 एक नहीं मान के चल सकते कि 65 कट ऑफ हो सकती है। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स की जो उनकी शिफ्ट थी वो ईजी थी, कुछ की डिफ़िकल्ट थी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने 55 से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट की बात करें, आपने 55 से अबव अटैम्प्ट किया है, 55 या 56 से, एंड आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। अब हम एक और बात करते हैं। जैसे देखिए कि आपके दिमाग में ये डाउट हो रहा होगा कि अभी हम आरआरबी मेंस पढ़ें या फिर आरआरबी जो क्लर्क का प्री है वो पढ़ें, या फिर आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स पढ़ें, या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि आपको पता है जैसे आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया, बहुत के दिमाग में लग रहा है, कुछ को ये लग रहा है कि इसमें मेरे कम अटैम्प्ट हुए हैं तो मैं मेंस की इसकी प्रिपरेशन ना करके बाकियों का प्रीलिम्स पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं मेंस पढ़ूँ और मे भी मेरा प्रीलिम्स ही ना क्लियर हो तो क्या करें। कुछ के दिमाग में ये चीज़ें भी आ रही हैं। बट देखिए, अभी तो आपका आरआरबी क्लर्क है, उसके ऊपर फोकस करिए। देखिए, आरआरबी पीओ के अंदर भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इजी है, इजी कुछ भी नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग क्या करिए, आरआरबी क्लर्क में भी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए, एंड आरआरबी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेंस की प्रिपरेशन में क्या है, आप फुल फोकस, अगर मान लीजिए आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आता है, प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है, उससे पहले मान लीजिए कि आपने आरआरबी के मेंस के लिए प्रिपेयर कर लिया, तो आप क्या करिए, क्वांट्स और रीजनिंग ही कर लीजिए, और थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हैं किसके ऊपर, जीए के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जीए आपको बाकी जगह भी काम आएगी। और हम कर सकते हैं, आप मैथ एंड रीजनिंग कर सकते हैं। वो मैथ एंड रीजनिंग से आपका क्या होगा, आपके जो प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड हाई लेवल के आईबीपीएस पीओ के लिए क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, आरआरबी पीओ मेंस की, अगर आपसे टाइम लग सकता है तो 1 दिन में या 2 दिन में आप एक मॉक लगाइए, और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ क्वांट और रीजनिंग कर दीजिए इसका मेंस का, एंड बाकी प्रीलिम्स की अपनी प्रिपरेशन रखिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह के ऊपर मत जाइए, कितनी होगी कितनी नहीं होगी, सब अच्छा होगा। देखिए, आपका हो गया तो बढ़िया है, नहीं होगा तो आपके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम है। लेकिन ये मत सोचिए कि इतने किए तो मेरा नहीं हो सकता। देखिए, एक लाइन है मैं हमेशा ज़िंदगी में यूज़ करती हूँ कि आपने जो एग्ज़ाम दे दिया ना, मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स दे आए, इसका आपने आरआरबी का पीओ का प्रीलिम्स दे दिया, एंड आपका कंप्लीट हो चुका है एग्ज़ाम। आपने सोचा कि मैंने तो 48 ही अटैम्प्ट किए, मेरे तो कम हुए अटैम्प्ट, मे बी आपकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट हो सकती है। लेकिन अब आप सोचे जा रहे हैं और उसके लिए 5-6 दिन वेस्ट करें कि मेरा तो नहीं अच्छा हुआ, मेरा तो माउस रुक गया था। कुछ के साथ ऐसे भी हुआ, किसी का सीपी ख़राब हो गया था, या फिर स्टक हो गया था, बीच में रुक गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब आप इसके बारे में सोचते रहेंगे तो अब क्या हो रहा है, अब वो वाली बात हो गई कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये तो चीज़ हो चुकी है, अभी आपके पास बाकी क्या बचा हुआ है। आप ये 5-6 दिन वेस्ट करें, आप बाकी एग्जाम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जा चुका है, इसमें आपका भी कोई हाथ नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी सोच लो, ये नंबर नहीं बढ़ सकते। अब तो जो करेगा वो रिजल्ट ही करेगा, मे बी पेपर डिफिकल्ट हो तो हमारा हो सकता है, लेकिन अभी हमारे हाथ में क्या है, बाकी पढ़ने वाली चीज़ है ना, आप उन पर फोकस करिए। जो चला गया ना, उसको एक बार दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, बाकी हो गया, अभी मुझे बाकी एग्जाम में इससे भी अच्छा करना है। बस इस चीज़ को दिमाग में रख के चलिए,
आपका बढ़िया एग्ज़ाम होगा। IBPS RRB PO के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली का एक मॉक टेस्ट करें हम, और इस तरह से, ताकि ये जितनी भी साइट है, टेक्स्ट बुक अड्डा और गाइडली, जितनों के भी मेरे पास है टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की हुई, तो सबके डेली डेली एक हम करें, सोल्व करें, तो आपको भी हेल्प मिलेगी, आप मेरे साथ पढ़ पाएंगे। IBPS PO के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, IBPS PO के लिए अगर आप चाहते हैं तो हम प्रीलिम्स का भी स्टार्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताइए कि आपने कितने अटैम्प्ट किए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।